दया। हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है हेलो गाइस, तो भाई कल से ना मेरी इतनी जान मरण में आ रही है, बस पूछो। मैं दोनों भाइयों की बात करी था। धरती माता को पूछते हुए मैंने कर दी अपने काम की शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। मिलते हैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ में। आई होप आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, आप चेक कर लीजिए। और मैं लग जाती हूँ सुबह उठ के, जल्दी से झाड़ू लगाई, बिस्तर उठाए, फिर कूड़ा डाल के आई, थोड़ा देर टहले, थोड़ा सा एक्सरसाइज करी, उसके बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। आज मेरे बेटा भी दोनों पार्क नहीं गए हैं, घर पर ही है। तो अभी सब जग उठे हैं, सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। पतिदेव को जल्दी से जाना है, वो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो सबसे पहले नाश्ता उन्हीं के लिए लगा देती हूँ। मैंने यहाँ देसी घी में ब्रेड सेक दिए हैं, ना ही मैं रिफाइंड में सेकती हूँ, ना ही मैं तेल में। अपने जो घर का घी होता है, मलाई दूध की उतार के मैं घी बनाती हूँ, उसी में सेकती हूँ। कभी भी बच्चों को खिलाती हूँ तो मैं घी में ही सेक कर खिलाती हूँ। वैसे तो ये बहुत नुकसानदायक है और फिर भी मैं रोज़ नहीं मंगाती। छोटा वाला हमारा सबसे अनोखा है, इसने दूध में फुला के खाए। यहाँ भाई मैंने सबसे बुरी वाली सब्ज़ी ले ली, जो कि मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बनानी मुझे पड़ती है, तो इससे मेरी जान मरण में आ जाती है बिल्कुल ही। मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना कि बस आप समझ नहीं सकते। क्या बाबा, तू पनौती मत मार। तो यहाँ पे मैंने हाथ खुजाते हुए जैसे तैसे सब्जी को छील लिया है, कुकर में रख दिया, उबाल के मैंने बनाई सब्जी। मैं कुकर में उबाल कर ही सब्जी बनाती हूँ। इसमें 1 सीटी लगाती हूँ। 1 सीटी लगाने के बाद इसको बाहर निकाल के कटोरे में हल्की सी मथ के, फिर उसके बाद में मैं इसकी सब्ज़ी छोंकती हूँ। और मैं थोड़ी सी इसकी पतली ही सब्ज़ी बनाती हूँ, सूखी भी बना लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पतली ज़्यादा खाते हैं। और इसमें निचोड़ते हैं नींबू, और नींबू निचोड़ के और प्याज का लीजिए सलाद। आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप एक बार ऐसे बना के देखना। लेकिन सूखी सब्जी भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप एक बार ऐसी बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में मैंने सभी के लिए लस्सी बना दी है, यानी कि छाछ। पतिदेव को एक डिब्बी भर के अलग निकाल दी है। और यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए थाली लग रही है। जैसे ही बच्चों को देने की चली, वो भी तुरंत ही आ गए हैं खाना खाने के टाइम पे। जब से मैं अपने गाँव से आई हूँ, आज ये दिन का खाना खा रहे हैं, और आज ही ये खाना खाने के टाइम पर आए हैं। आज आए हैं, वरना मेरा पूरे व्लॉग पिछले चेक कर लेना, ये अभी तक दिन का खाना इन्होंने मजा नहीं आ रहा है। ये पापा जी की छाछ है, तुम्हारी जी हाँ। ले जा बेटी, ला। चंदू, यू टी शर्ट तेरी जिंदगी में कभी फट जाएगी हो। अगर इस सब्जी में डालना था तो मुझे पहले ही बता देती। डाल देता। हाँ वाह बेटा, रोटी पे भी सब्जी पे भी।
ले जाओ। बताना नहीं है ना किसी को? नहीं, किसी को नहीं बताऊँ, शिवानी घी खाया है। जाओ। अंदर पापा को भी नहीं बताऊंगी। देख, घी की रोटी पे गिलास रख लिया, दोबारा नहीं आया जाता। इतनी आलसी है ना। अब देखना, ये इस लड़की में ना एक और आदत है कि अब ये रोटी लेके चली गई ना अपने लिए एक ही बार, अभी इसको दोबारा अगर चाहिएगी, त्योहार अगर चाहिएगी तो रोटी लेने नहीं आएगी। विवेक लेके जाएगा, उसकी थाली में से उठा लेगी, पापा को जाएंगे उनकी थाली में से ले लेगी, लेकिन अपने लिए अब यूँ आ नहीं सका दोबारा उठ के। बस एक ही बार ले जाना इस पे मुश्किल पड़ जाता है। एक बार भी ले गई है जब कही है, वरना विवेक की गैल नंबर लगा लेगी, रोनू की गैल नंबर लगा लेगी, पापा जी के संग बैठ जाएगी, ऐसे करेगी। इतनी आलसी है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ऐसे ये है शाम के 5 बजे का टाइम, 5 नहीं अभी तो 6 बजने वाली। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ चल रहा है नींबू का पानी। देखिए मैं पी रही हूँ नींबू का पानी और ये इन्होंने पी है चाय। ये चाय पी के बैठे हैं गिलसिया, बस सिर्फ इनके लिए एक गिलसिया चाय बनी है क्योंकि कोई नहीं पीता दोपहर में चाय। बस सुबह में तो मैं एक गिलसिया पी लेती हूँ। सुबह में भी हम दोनों के लिए सिर्फ 2 गिलसिया चाय बनती है और इस टाइम तो इन्हीं के लिए बनती है। अगर होते हैं तो बनती है, आज थे घर पे तो बन रही है, जब नहीं होते तो नहीं बनती है। और हमने बनाया अपने लिए नींबू का पानी, मैंने और मेरे बच्चों ने। तो अभी मैं वही नींबू का पानी पी रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस एक नींबू निचोड़ के बना ली। नींबू लेकिन 2 नींबू के बराबर था, नींबू बहुत मोटा था। हेलो गाइस, तो भाई कल से ना मेरी इतनी जान मरन में आ रही है, बस पूछो। आप बता रही मैं गई थी कल पार्क, अगर आपने ब्लॉग ना देखा हो तो कल का ब्लॉग चेक कर लीजिए आप। पार्क गए थे तो पैदल ही गए, पैदल ही आए। 3 किलोमीटर पड़ जाता आना और जाना, 1.5 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। तो पैदल गए, पैदल आए, वहाँ पे खूब मतलब टहले। मेरे पैरों में जैसे जैसे मैं ज़मीन पे ऐसे ऐसे करके चल रही हूँ ना, ऐसे हैरी चल रही नीचे सच में ऐसे नस ना, पता नहीं जब नस पे नस चढ़ रही है पंजेर में, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि एक पैर की जो नस है ना वो चुर सी मचा रही है। ये पता नहीं क्या हो गया, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। जब भी पैर रख रही हूँ ना ज़मीन पे, तभी ऐसा लग रही है कि जान लगा के उसको पैर को दबा के रखो, और जितनी दबा के रख रही है तो फिर और ज़्यादा दर्द हो रहा है। अदर चल रही हूँ तो ऐसे चल रही है जैसे पंगी चल रही हूँ। शिवानी का मुंह खुल रहा क्योंकि मैं मतलब आज नहीं गई थी। सुबह ये जगाने लगी मुझे 3:30 बजे से, और 3:30 बजे से इसने 4:30 बजे तक मेरे खान खाए। चलो मम्मी वो जग जाओ। मैंने कहा आज नहीं जाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब एकदम में थोड़े ना इतनी दूर का हो जाता है। हाँ जी, मैं घर पे मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जिससे टाइम मिल जाता है, लेकिन हर दिन हर रोज़ इतना चलो तो इतना नहीं चले जाता है। मैं कह रही आज गैप कर, कल चलेंगे, आज और रुक जा। और अब भाई ये शाम का समय है, अब खाना बनाने की तैयारी है। मैंने करी है तो 3-4 वीडियो शूट दूसरे वाले चैनल के लिए, जो मेरा भक्ति साधना भजन है। मेरे हर व्लॉग पे कमेंट मिलेगा उस चैनल का, तो आप कमेंट से क्लिक करके मेरे उस चैनल पर जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो, भक्ति साधना भजन। उसी के लिए अभी मैंने 2-4 वीडियो निकाली, उसमें मैं भक्ति वाले भजनों की ही वीडियोस डालती हूँ। इस पर व्लॉगिंग करती हूँ और व्लॉगिंग मतलब मिनी व्लॉग डालती हूँ, इस पर ही रहता है। और इंस्टा पे भी जा सकते हो, मेरी हर आईडी एक आईडी के साथ मेंशन हुई है, सब आईडी एक दूसरे के साथ मेंशन हुई है। आप तीनों जगह जा सकते हो, तीनों अकाउंट है मेरे। तो चलिए फटाफट से देर नहीं करते हुए खाना बना लेते हैं। अभी दूध गर्म हो रहा बच्चों के लिए, और बच्चों की चल रही है पढ़ाई। मुश्किल से फ़ोन सबके बंद करवाए, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, फ़ोन की आवाज़ बंद कर लो, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। आई अभी आपको आवाज़ नहीं रुका जा रहा है। मतलब जब ज़्यादा पढ़ने वाले बनेंगे, जब इनको ही दिखेगा ना कि मम्मी ने कैमरा उठा लिया और मम्मी बोलने वाली हैं भाई, अब तब देखो इनकी पढ़ाई बहुत तेज़ी से चलती है। और जब मैं काम करती रहूँगी तब मैं इनसे बोलूँगी रे पढ़ लो, तब कहेंगे अभी तो पढ़ के हटे हैं, पता नहीं कब मैं हट जाते और कब मैं पढ़ लेते हैं। मैं ये दोनों भाइयों की बात करी, चलो शिवानी तो पढ़ लेती है बिना कहीं।